नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर की सराफा चाट चौपाटी हटने की बात शुरू हो गई है, जिसको लेकर सराफा एसोसिएशन ने कलेक्टर को शिकायत की है। इस मामले को लेकर कलेक्टर ने कहा सर्वे कराया जा रहा है, उसके बाद ही निर्णय होगा। आपको बता दें, पिछले दिनों हरदा में बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद सराफा एसोसिएशन ने सराफा क्षेत्र से चाट चौपाटी हटाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि चौपाटी वाले खुले में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बड़ा हादसा किसी भी दिन हो सकता है। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई थी, जितने गैस सिलेंडर चाट चौपाटी वाले इस्तेमाल करते हैं, उसे कई ज्यादा सिलेंडर गहने बनाने वाले बंगाली कारीगर इस्तेमाल करते हैं। इस मुद्दे पर जब कलेक्टर ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से समिति बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे द्वारा यह सेफ्टी ऑडिट भी कराया गया था और सर्वे कराया जा रहा है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इस संबंध में नगर निगम की तरफ से भी एक समिति बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे द्वारा एक सेफ्टी ऑडिट टाइप का कराया गया था, जो वहां पर कारखाने हैं उनके अंदर जो काम हो रहे हैं और उसमें जो कमर्शियल सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं, घरेलू सिलेंडर नहीं यूज हो रहे हों, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ नीचे जो दुकानें लगती हैं उनमें सर्वे एक हम लोग करा रहे हैं कि कितनी दुकानें हैं, किस किस चीज की और कितने सालों से वो लग रही हैं। उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा संबंधित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके लिया जाएगा। रेजिडेंसी इलाके का हुआ ड्रोन से सर्वे, कई लोगों को मिलेगी उनकी प्रॉपर्टी। प्रशासन के द्वारा जल्द बुलाई जाएगी दावे आपत्ति। जिला प्रशासन ने करीब 200 वर्ष पुराने रेजिडेंसी इलाके का कई तरह के सर्वे कराने के बाद अब ड्रोन सर्वे कराया है। प्रशासन की इस पहल से अब यहां रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक इस पुराने इलाके को लेकर किए गए सर्वे के बाद अब इसका प्रकाशन करके दावे आपत्ति बुलाई जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक इस इलाके में अधिकांश शासकीय आवास कार्यालय हैं, इसके साथ ही पुराना रहवासी इलाका भी है। अब दस्तावेजों की जांच के बाद प्रॉपर्टी को असली मालिक के सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही नए सिरे से प्रशासन के द्वारा सीमांकन करके यहाँ के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन इस काम को काफी तेजी से पूरा करने में जुटा हुआ है। देखिए, रेजिडेंसी एरिया जब जिस समय हस्तांतरित हुआ था पहले जो ब्रिटिश रूल के बाद में, तब से ही उसका कोई सर्वे नहीं हो पाया और एक बड़ा सा खसरा नंबर, एक ही खसरा नंबर उसका था और उसके अंदर जितनी भी संपत्तियां थीं, चाहे वो शासकीय हों चाहे निजी हों, उनका कोई भी बटांकन भी नहीं था, उनका कोई सर्वे नहीं था। तो उसकी वजह से कई सारी परेशानी आती थी, सरकारी कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं आ पाता था और प्राइवेट भी जो इस प्रकार के भूमि स्वामी थे उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए अभी हम लोगों ने वहाँ का ड्रोन सर्वे कराया है और एक उसकी प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन आज मेरे द्वारा किया गया है। उसके बाद में जब ड्रोन सर्वे का भी रिजल्ट आ जाएगा, उसको दावे आपत्ति के लिए प्रकाशित किया जाएगा और दावे आपत्ति लेने के बाद में वहाँ का फिर फाइनल पब्लिकेशन किया जाएगा और वहाँ का जो रिकॉर्ड है, जो वर्तमान भूमि स्वामित्व है और उसके संबंध में जो दावे आपत्ति प्राप्त होंगे, उसके आधार पर अपडेट। और देखिए, लगभग ये मुझे लगता है कम से कम 150 से 200 हेक्टेयर के आसपास का एरिया होगा और अगर हम लोग बात करें इसमें प्लॉट्स की, तो इसमें हजारों प्लॉट्स आएंगे जिनका सर्वे किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने खजराना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए घरों में संचालित हो रहे गैस रिफिलिंग के अवैध कारखाने का भांडाफोड़ किया था। इस पूरे मामले में देवास और इंदौर की 2 गैस एजेंसियों के नाम सामने आए थे। खाद्य विभाग ने दोनों एजेंसियों की जांच कराई है। देवास और इंदौर की इन गैस एजेंसी में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। खाद्य विभाग ने दोनों एजेंसियों की जांच कराई है। देवास और इंदौर की इन गैस एजेंसी में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। खजराना में संचालित होने वाले गैस रिफिलिंग के अवैध कारखाने में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति देवास की गैस एजेंसी से होती थी, जबकि रिफिलिंग के बाद तैयार किए गए घरेलू गैस सिलेंडर फूटी कोठी पर स्थित गैस एजेंसी पर सप्लाई किए जाते थे। कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से मिली जानकारी के बाद खाद्य विभाग ने देवास प्रशासन को गैस एजेंसी के जांच के लिए पत्र लिखा था, जबकि फूटी
कोठी स्थित गैस एजेंसी की जांच के लिए इंदौर की टीम गोदाम पहुंची थी। जब गैस एजेंसी के रिकॉर्ड की जांच की गई तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के रिकॉर्ड में 1294 गैस सिलेंडर का अंतर सामने आया है। उसी समय तत्काल हमने जिला प्रशासन देवास को अवगत कराया है, वहाँ के जिला आपूर्ति अधिकारी को, और उन्होंने तत्काल वहाँ टीम भेज के देवास की एचपी की उस पर उन्होंने जांच कराई है। उसमें उनकी जांच रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वहाँ ये संज्ञान में आया है कि वो देवास की एजेंसी बड़ी मात्रा में कमर्शियल सिलेंडर 150-250 सिलेंडर एक दिन में यहाँ इंदौर में डिलीवर कर रहा है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उनकी गाड़ी रेगुलर इंदौर आती है और इन लोगों को रजिस्टर्ड कंज्यूमर के नाम से ऐसे अनाधिकृत लोगों को, खजराना जैसे जो जिन लोगों को आरोपी बनाया उन लोगों को देती है। इसके साथ में ही जब अख्तर के यहाँ कार्रवाई हुई थी तो उनने ये बताया था कि हमको कमर्शियल डोमेस्टिक सिलेंडर देती है, कमर्शियल देती है, हम कन्वर्ट करके जो है यहाँ पे एजेंसी फूटी कोठी वाली उसको हम देते। उसी दिन उस रात को हम लोगों ने बेटमाम उनके गोदाम को जांच करवाई, रात को टीम भेज के। तो उस गोदाम से ही पाया गया कि डिपो से इनका प्लांट से जो गाड़ियाँ आती हैं वो गोदाम पे नहीं जाती और सीधे वो गाड़ियाँ इंदौर शहर में आती है और यहीं पे ये अनाधिकृत गतिविधियाँ करते हैं। उसके साथ उनका ऑफिस भी हम लोगों ने सील किया, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। फिर दूसरे दिन उनकी कल पूरी डिटेल जांच हुई तो ऑफिस में भी हम लोगों को रिकॉर्ड में काफ़ी उनका ऑनलाइन का रिकॉर्ड और रजिस्टर जो पंजी संधारित थे और जो बिल भी वाउचर है उसमें काफ़ी डिफरेंस मिला है। लगभग हमें 1294 कमर्शियल गैस सिलेंडर का रिकॉर्ड कीपिंग एक महीने में उनका गड़बड़ मिला है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद इंदौर शहर में लगातार प्रशासन की टीम अवैध रूप से चल रहे पटाखा गोदाम पर कार्यवाही कर रही है। थाना आजाद नगर पुलिस व प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मूसाखेड़ी क्षेत्र के तुलसीराम नगर से पटाखा का जखीरा जब्त किया है। पटाखे के साथ टीम ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। मूसाखेड़ी क्षेत्र के तुलसीराम नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में बड़ी मात्रा में पटाखे रख रखे हैं, जिस पर आजाद नगर पुलिस व प्रशासन की टीम ने बड़ी संख्या में पटाखा सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने युवक पर मामला दर्ज कर पटाखे जब्त कर लिए हैं। हाँ, अभी आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जो पटाखे हैं उनका भंडारण किया गया था। टीम द्वारा नायब तहसीलदार सर और उनके साथ जाके चेक किया गया तो उनका जो लाइसेंस था उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और उनके द्वारा अपनी जो निवास स्थान है और वो क्षेत्र उनका रहवासी है उसमें उनके द्वारा भंडारण किया गया था। तो उनके खिलाफ आज करीब 10 कार्टून पटाखे जब्त किए गए जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। उनकी विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सर, कौन है आरोपी? क्या करते हैं? आरोपी एक महिला है और एक अंकित मालवीय करके हैं, उनके द्वारा अवैध भंडारण किया गया था। सर, कहाँ की घटना है? ये मूसाखेड़ी तुलसीराम नगर की है। सर, इसमें और भी कुछ इनसे गोडाउन या नहीं, गोडाउन वगैरह नहीं है। इनके द्वारा मतलब कुछ अवधि के लिए लाइसेंस लिया गया था, उसकी अवधि समाप्त हो गई थी और फिर उनके द्वारा जो बिक्री ना होने पे अपने निवास स्थान पे ही इसका भंडारण कर लिया गया था। मोबाइल लूट की वारदात का अंजाम देने वाले आरोपी को तुकोगंज पुलिस ने फरियादी की निशानदेही पर किया गिरफ्तार। आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश जारी। दरअसल मोबाइल लूट की यह पूरी घटना तुकोगंज थाना क्षेत्र के जंजीरवाला चौराहे के नजदीक धोबीघाट रोड की है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा एक रेहड़ी वाले का मोबाइल लूट लिया गया था, जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा थाने पर दी गई थी। वहीं आज फरियादी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है कि घटना का एक आरोपी राजकुमार ब्रिज के नीचे मौजूद है, जिस पर से कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। वहीं पुलिस आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश में जुटी है। ये एक नारियल पानी रेडी वाला था जो धोबीघाट जंजीरवाला चौराहे के आसपास में धोबीघाट रोड है, वहाँ पर नारियल पानी की फेरी लगा रहा था। तो दोपहर के टाइम क्या वहाँ सुनसान थोड़ा इलाका था, एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के बैठ के आते हैं और वो कहीं मोबाइल पे बात करते हुए अपना रेडी को लेके चलते रहता है। उसी समय मोटरसाइकिल चालक उसके हाथ से मोबाइल छीन के और भाग जाते हैं। बाद वो 2 दिन से वो लड़का भी ढूंढ रहा है, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। उसका जो हुलिया है, हुलिये के हिसाब से उनकी तलाश चल रही थी। तो आज फरियादी ने थाने पे फ़ोन किया, बोला कि साहब वो लूट के जो आरोपी हैं वो घूमते हुए दिख रहे हैं। फिर आज हमारी टीम रवाना हुई, थाना प्रभारी महोदय को बता के
और उसको राजकुमार ब्रिज के नीचे है फरियादी के पहचानने पे गिरफ्तार किया। कितने आरोपी गिरफ्तार किए? एक हुआ है अभी क्या, साथी इसका नाम है भावेश गुजर। कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसका? इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये बता रहा है कि साहब मैं तो पहली बार ही किया हूँ। ये गुजरात से अभी 20-25 दिन बाद आया है घर अपने, और इन्होंने कहीं नशा वशा करके और ये लूट को अंजाम दिया था। इसका एक और साथी जो था वो अभी फरार है। वो फरार है, उसकी तलाश कर रहे हैं। आपका परिचय मैं सब इंस्पेक्टर गजानन, थाना तुकोगंज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।